नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत आलोक आप लोगों के बीच में हाजिर हूं अपनी एक खूबसूरत और प्यारी सी गज़ल लेके। नई गज़ल की शुरुआत करने से पहले आइए राहत इंदौरी साहब की एक गज़ल है, उसके खूबसूरत 4-5 से शेर उन्हीं से शुरुआत करूंगा। ये गज़ल शायद मेरी गज़ल की भूमिका भी हो और आप लोगों को संजीदा भी करेगी। आइए शुरुआत करते हैं। न हम सफ़र किसी न हम नसी से निकलेगा। देखिए राहत इंदौरी साहब ने क्या लिखा है कि न हम सफ़र किसी न हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। न हम सफ़र किसी न हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। और जानते थे एक दिन जहरीला सांप बन बन कर, जानते थे एक दिन जहरीला सांप बन बन कर, मेरा खुलूस मेरी आस्तीन से निकलेगा। खुलूस कहते हैं दोस्तों एक वफादार को या सच्चे मित्र को। जानते थे कि एक दिन जहरीला सांप बन बन कर, मेरा खुलूस मेरी आस्तीन से निकलेगा। इसी गली में वो भूखा फकीर रहता था, इसी गली में वो भूखा फकीर रहता था। तलाश कीजिए खजाना भी यहीं से निकलेगा, तलाश कीजिए खजाना भी यहीं से निकलेगा। और बुजुर्ग कहते थे आएगा एक दिन ऐसा भी, बुजुर्ग कहते थे एक दिन ऐसा आएगा ऐसा भी, जहाँ पे डूबेगा सूरज भी वहीं से निकलेगा। कहते थे बुजुर्ग आएगा एक दिन ऐसा भी, जहाँ पे डूबेगा सूरज भी वहीं से निकलेगा। और गुलिस्ता साल के जख्मों हरे भरे रहना, गुजिस्ता दोस्तों कहते हैं प्रीवियस है पिछले को, गुजिस्ता साल के जख्मों हरे भरे रहना, कि जुलूस अब के बरस भी यहीं से निकलेगा। न हम सफ़र किसी न हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है ये हम ही से निकलेगा। और ये तो थी राहत इंदौरी साहब की गज़ल। और आइए मैं अपनी एक ताज़ा तरीन गज़ल जो मैंने अभी हाल ही में लिखी है आप लोगों को सुनाता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं दोस्तों जो पूछते हैं कि तुम लिखते क्या हो। एक्चुअली उन्हें गज़ल और शायरी की उतनी समझ नहीं है, तो मैंने इस गज़ल के माध्यम से लोगों को यही समझाने की कोशिश की है कि मैं लिखता क्या हूँ और मैं क्या, हर शायर क्या लिखता है। आइए अपनी इस गज़ल की शुरुआत करते हैं और शायद आपको जवाब इसी में मिल जाएगा। गज़ल कुछ यूँ कही थी कि तुम्हें लगता है मैं गज़लें लिखता हूँ, लगता है तुम्हें मैं गज़लें लिखता हूँ, नहीं मियाँ मैं सिर्फ लम्हे लिखता हूँ। लगता है तुम्हें मैं गज़लें लिखता हूँ, नहीं मियाँ मैं सिर्फ लम्हे लिखता हूँ। और तुम्हारी बातों से ये कैसी बू आती है, तुम्हारी बातों से ये कैसी बू आती है। मियाँ मैं तो सिर्फ खुशबू लिखता हूँ, मियाँ मैं तो सिर्फ खुशबू लिखता हूँ। और एक बहुत खूबसूरत सी शेर है, बहुत नाजुक शेर है, आप लोग गौर से सुनिएगा वरना ये शेर ख़त्म हो जाएगी। शेर तक पहुँचने की कोशिश करना कि मियाँ मैं तो सिर्फ खुशबू लिखता हूँ, फूल ले गया कोई माली ऐसे बैठा है, फूल ले गया कोई माली ऐसे बैठा है। दर्द को मियाँ मैं तो हूबहू लिखता हूँ, दर्द को मियाँ मैं तो हूबहू लिखता हूँ। और चांद मेरे रूबरू था मैं चांद के रूबरू, चांद मेरे रूबरू था और मैं चांद के रूबरू, उसकी खूबसूरती को मैं कुछ यूं भी लिखता हूँ, उसकी खूबसूरती को मैं कुछ यूं भी लिखता हूँ। और दर्द उसका छिपा है दिल के तहखाने में मेरे, दर्द उसका छिपा है दिल के तहखाने में मेरे, मैं तड़पता हूँ तब जाकर के गज़लें लिखता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ गज़लें लिखता हूँ, नहीं मियाँ मैं सिर्फ लम्हे लिखता हूँ, नहीं मियाँ मैं सिर्फ लम्हे लिखता हूँ। और ये तो मेरी गज़ल थी दोस्तों। और आइए चलते चलते निदा फाजली साहब की एक गज़ल है, उसके चंद शेर आप लोगों को सुनाते चलता हूँ और उसके बाद इस वीडियो का अंत करूँगा। देखिए निदा फाजली साहब ने क्या खूबसूरत शेर लिखी है कि उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी तरह शहर में तन्हा होगा। उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा,
वो भी मेरी तरह शहर में तन्हा होगा। इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे। तबस्सुम दोस्तों कहते हैं मुस्कुराहट को। इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा होगा। इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा होगा। और मेरी प्यास जिससे टकराई वो नहर बंजर निकली। मेरी प्यास टकराई जिससे वो नहर बंजर निकली। वो जिसको पीछे कहीं छोड़ आए हैं वो दरिया होगा। और पीछे जिसको कहीं छोड़ आए हैं वो दरिया होगा। और मेरे बारे में कोई राय तो होगी उसकी। मेरे बारे में कोई राय तो होगी उसकी। उसने भी मुझको कभी तोड़ के देखा होगा। मेरे बारे में कोई राय तो होगी उसकी। उसने भी मुझको कभी तोड़ के देखा होगा। एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक। एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक। जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा। उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा। वो भी मेरी तरह शहर में तन्हा होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। और चलते चलते दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध ज़रूर करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।